हेलो डियर बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ नीलेश कुमार। आज ज्योग्राफी का एक और यूनिट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं लिथोस्फेयर के बारे में। जैसे हमें पता है कि जो हमारा धरती का जो एटमॉस्फेयर है वो अलग अलग लेयर में बटा हुआ है, तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं कि अर्थ बना किस चीज़ से है, उसका कितना लेयर है। तो आप पहले स्लाइड में देख रहे होंगे कि एक पिक्चर के माध्यम से बताया गया है कि ये अर्थ का जो जिस लेयर पे हम लोग रहते हैं वो सबसे ऊपर वाला लेयर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद आता है मेंटल। मेंटल का भी दो हिस्सा दिख रहा है, एक हल्का ब्राउनिश सा है ये अपर मेंटल, और उसके नीचे जो थोड़ा येलोइश है ये लोअर मेंटल, और उसके नीचे ये जो पूरा रीजन है ये पूरा आग का गोला है। एक्चुअली ये मोल्टेन आयरन है और भी बहुत सारा चीज़ है अंदर जिससे ये बना हुआ है, और आज भी इसमें जो आग है इसकी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि माना जाता है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है कि जो अर्थ है वो पहले एक गैस का गोला था बहुत बड़ा। धीरे धीरे ठंडा होता गया तो जो सरफेस है वो सॉलिडिफाई होता गया, मतलब सॉलिड होता गया, जिस जहाँ पे हम लोग रहते हैं जो क्रस्ट है, ठीक ना। और बहुत सारे मिट्टी का फॉर्मेशन वगैरह क्रस्ट पे ही होता है। तो आज के इस लेसन में अर्थ के अलग अलग लेयर के बारे में ही पढ़ेंगे। फिर आगे जब इस लेक्चर को और कंटिन्यू करेंगे तो उसमें हम लोग डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमोस्फेयर, जहाँ हम लोग अर्थ पे रहते हैं उसका जो एटमोस्फेयर है यहाँ दिख रहा है, दिखाया गया है एक्जोस्फेयर, उसके नीचे थर्मोस्फेयर, मेजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। यदि आप मेरा यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह का जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अर्थ एक यूनिक प्लेनेट है। अब देखिए, इसको यूनिक कहा क्यों जाता है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट है उसमें अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे वो हर चीज है जो लिविंग थिंग के लिए जरूरी है। अभी बहुत सारे प्लैनेट्स पे रिसर्च चल रहा है, जैसे अभी हाल में मंगल ग्रह पे भेजा गया था एक सैटेलाइट को जानने के लिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ पता नहीं चल पाया जहाँ की और भी कहीं लाइफ है कि नहीं है। इसलिए अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है, जो कुछ भी ह्यूमन बींग को चाहिए वो अर्थ से हम ले सकते हैं और लेके अपनी लाइफ को अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। तो अर्थ फोर स्फेयर्स के मिनरली कंपोज्ड है, लिथोस्फेयर का, है ना। उसके बाद एटमोस्फेयर है अलग अलग उसका, जो भी अलग अलग लेयर में बटा हुआ है। फिर हाइड्रोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर मतलब जितने भी पानी का रिजर्व वगैरह है, जैसे ओशियंस हो गया, रिवर्स हो गया, ये सब हाइड्रोस्फेयर हो गया। और फिर बायोस्फेयर, ये सारा जितना भी अर्थ का एटमोस्फेयर है जहाँ पे लिविंग थिंग रहते हैं उस सारे को क्या कहते हैं, बायोस्फेयर कहते हैं। तो इस लेसन में हम लोग मिनरली फोकस क्या करेंगे, इंटरनल प्रोसेस ऑफ अर्थ कैसे बना वो, ठीक, उसके बारे में। उसके बाद धीरे धीरे और भी आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, अर्थ को तीन हिस्से में बांटे मैंने, पहला स्लाइड में पिक्चर बताया, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट जहां हम लोग रहते हैं, ये आउटर लेयर ऑफ द अर्थ है जहां पे हम लोग रहते हैं, और ये इसका जो जो चौड़ाई है, मोटाई है, वो कितना है, 5 से 30 किलोमीटर, ठीक। और ये सॉलिड है और वेरी रिजिड लेयर है, ठीक है ना। अब क्रस्ट को भी दो हिस्से में बांटते हैं, देखिए, कंटिनेंटल क्रस्ट और एक ओशियनिक क्रस्ट। कंटिनेंटल क्रस्ट मतलब जहां पे लैंड है, जो कंटिनेंट्स है, और ओशियनिक क्रस्ट मतलब समुद्री। तो मेजर एलिमेंट जिससे क्रस्ट बना हुआ है वो क्या है, सिलिका और अल्मोनियम और थोड़ा सा मैग्नीशियम भी है, ठीक ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में सियाल कहते हैं। सियाल मतलब सिलिका और अल्मोनियम, और सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम, ये तीन चीज से बना हुआ है अर्थ का लेयर, ठीक ना। तो देखिए, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो क्या चीज बना हुआ है, सिलिका और अल्मोनियम से। इसलिए कोई पूछे कि धरती के क्रस्ट पे, ऊपरी लेयर पे सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, कौन सा मेटल पाया जाता है, तो वो है अल्मोनियम, ठीक ना। और नीचे पाया जाता है सबसे ज्यादा मैग्नीशियम, और सिलिकन वगैरह मिलता ही है बालू के फॉर्म में, पता है, जिसका हम लोग सोलर पैनल्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आता है मेंटल। क्रस्ट के ठीक नीचे वो क्या है, मेंटल है, जिसकी जो चौड़ाई है वो कितना है, 200, 2 से लेकर 200 किलोमीटर। 2 से लेकर कितना है, 200 किलोमीटर तक। मतलब अर्थ के नीचे जो मतलब क्रस्ट के नीचे जो हम आ गए, वहां से 2 से लेकर 200 किलोमीटर तक क्या है, मेंटल है। और मेंटल का फॉर्मेशन क्या चीज से है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सिलिका और मैग्नीशिया को सीमा एक साथ टर्म लेके कहा जाता है। तो ये सिर्फ सिलिकॉन और मैग्नीशियम से है। क्रस्ट कैसे से बना हुआ था, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और अल्मोनियम से, ठीक ना। तो अपर पार्ट जो है मेंटल का, जो रॉक है वो सॉलिड रहता है, और लोअर पार्ट क्या चाहिए, मोल्टेन फॉर्म में है। हम लोग दो पार्ट्स को देखे थे पहले स्लाइड में, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल जो है ज्यादा सॉलिड है, क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हाई नहीं है, और नीचे जो है वो मोल्टेन फॉर्म में होता है, जहाँ पे वोल्केनो वगैरह फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अलग अलग वोल्केनोज, किस तरह का वोल्केनो का प्रकार क्या होता है, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, इसके बारे में हम लोग आगे जब इस लेक्चर को और कंटिन्यू करेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे मोल्टेन फॉर्म में होता है, इस मोल्टेन रॉक को क्या कहते हैं, मैग्मा, ठीक ना। और ये वोल्केनो में होता है तो उसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं।
पढ़े ही होंगे पहले क्लास में कि जो वोल्केनो के अंदर से जो निकलता है आग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो जो लोअर पार्ट में जो मिंटल है, मोल्टेन मिंटल के अंदर रॉक जो है मोल्टेन फॉर्म में, उस मोल्टेन रॉक को क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। याद रखिएगा, व्हाट इज मैग्मा। तो द मोल्टेन रॉक फॉर्म इन द लोअर मेंटल इज कॉल्ड मैग्मा। ओके, चलिए ठीक है। अब है कोर। कोर सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, सबसे हॉटेस्ट लेयर है, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म होता है। ये मेंटल के नीचे है, और ये बताया था, देखिए निकल का बना हुआ है, आयरन का ज्यादा इसमें आयरन है, ठीक ना। तो आयरन जो कोर है वो सॉलिड इनर कोर और लिक्विड आउटर कोर में डिवाइड है। तो सॉलिड इनर कोर मतलब जो बाहर वाला हिस्सा है वो क्या होता है, सॉलिड होता है थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर उतना ज्यादा होता नहीं है कंपेयर टू अंदर वाले। और अंदर वाला एकदम लिक्विड के फॉर्म में होता है, मतलब वो पूरा एकदम मोल्टेन आयरन है, ठीक ना, पिघला हुआ एकदम आयरन, जो मतलब एकदम पानी के लिक्विड के जैसा दिखता है, इसलिए इसको लिक्विड फॉर्म में कहा है। द प्रेजेंस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन इन द कोर, इसी कारण से जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ आयरन जो प्रेजेंट है कोर में, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ में आखिर जो ग्रेविटेशनल पुल लगता है, कोई चीज खींचता है तो कोई चीज कोई खींच रहा है अपनी ओर, तो कुछ ना कुछ तो फोर्स में काम कर ही रहा होगा ना। तो फोर्स किसकी वजह से, कोर की वजह से है, जो किसी चीज को अपनी ओर खींचता है। और आप मैग्नेट्स के बारे में पढ़े होंगे कि जब और कोई भी मैग्नेट को हम जब सस्पेंड करके छोड़ते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो अर्थ का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो क्या होता है, अलाइन हो जाता है, ड्यू टू दिस फोर्स विच इज आयरन की वजह से जो फोर्स लग रहा है, ठीक ना, जो वो इतना सारा लावा वहां प्रेजेंट है, इस कारण से ये फोर्स लग रहा है, उस कारण से वो क्या होता है, जब हम मैग्नेट को रेस्ट में छोड़ते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके सस्टेन कर जाता है। As the Earth rotates on its axis, the liquid outer core spins over the solid inner core and generate the Earth's magnetic field. जब ये रोटेट करता है तो जो लिक्विड आउटर कोर है वो स्पिन करता है, ठीक ना, ज्यादा कंपेयर टू सॉलिड इनर कोर। इस कारण से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है अर्थ में, ठीक ना। उसको उसी की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब हम मैग्नेट को अलाइन करते हैं कहीं भी अर्थ पे, तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके अलाइन हो जाता है, क्योंकि अर्थ का भी वही डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में टिल्टेड है 23.5 डिग्री नॉर्थ। अब देखिए क्रस्ट, चूंकि स्टोर हाउस है रॉक्स का, चूंकि ज्यादातर रॉक्स यहीं पे फॉर्म होता है और यहीं से मिट्टी भी बनती है। तो बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स हम उसको 3 प्रकार में बांटते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी ये सब इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए बेसिक्स है ये। मतलब एक तरह से फैक्चुअल है, आपको ध्यान में रखना होगा बहुत सारी चीज। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि भाई क्रस्ट किस चीज का बना हुआ है, मेंटल किस चीज का बना हुआ है, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो इस सब चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक का जो वर्ड है इग्नियस, वो आया लेटिन वर्ड से, इसका नाम है इग्नीज, मतलब फायर, है ना। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कंटेन वेरी मोल्टेन हॉट मोल्टेन मटेरियल। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई बहुत सारा हॉट मोल्टेन मटेरियल को मैग्मा कहते हैं। तो जो अंदर से जो लावा बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनो, द लावा ऑन द सरफेस कूल डाउन एंड गेट सॉलिडिफाइड एज रॉक, है ना। तो जो मतलब कहीं वोल्केनो जब निकलती है तो जो नदियां बहती हैं लावा की, खूब आग की, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, ठंडा होगा तो वो क्या, कौन सा रॉक बनाएगा, इग्नियस, ठीक ना। इग्नियस रॉक का एग्जांपल सबसे अच्छा ग्रेनाइट और बसाल्ट है, याद रखिएगा। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी कहते हैं या मदर ऑफ ऑल अदर रॉक, क्योंकि हर रॉक कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी से फॉर्मेशन होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे, क्यों कहते हैं इसको, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसका 2 एग्जांपल याद रख लीजिएगा, ग्रेनाइट और बसाल्ट है। और ये बनता है कहाँ से, खासकर इग्नियस रॉक आपको वहां मिलेगा जहां एक्टिव वोल्केनो है, या बहुत साल पहले वोल्केनो था और वहां से लावा निकला वहां से, तो वहां जो नदियां वहीं जो सॉलिडिफाई हो गया बाद में, तो वो कौन सा रॉक हो गया आपका, इग्नियस रॉक हो गया, ठीक है। अब देखिए सेडिमेंट्री रॉक को नाम दिया गया है लैटिन वर्ड सेडिमेंट से, इसका मतलब होता है सेटल। सेटल मतलब जब आफ्टर कोई चीज नीचे मिट्टी में सेटल हो जाएगा तो जो रॉक से फॉर्मेशन होगा उसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तो आफ्टर अ फ्यू मिलियन ईयर्स दिस डिपॉजिट हार्डन इन कॉम्पैक्ट रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। मतलब बहुत साल लगता है इसको बनने में, बहुत साल बाद जब ये धीरे धीरे यहाँ मिट्टी जमा होगी, जमा होने के बाद वो धीरे धीरे हार्ड होगा, तब जाके वो क्या बनाएगा, सेडिमेंट्री रॉक। इसमें ज्यादा जो फॉर्मेशन होता है किसका यूजफुल होता है, द बॉडीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स दैट फॉल ऑन द डिपॉजिट गेट एम्बेडेड इन द लेयर्स एंड फॉर्म फॉसिल्स। बहुत सारा आप देखिएगा जो पत्थर वगैरह होता है ना, उसमें कोई पेड़ पौधा बहुत साल पहले होगा या जानवर का मरा हुआ हड्डी वगैरह उस पर रह गया, उसका दाग बन जाता है, उस पर एक छाप बन जाती है, ठीक ना। तो क्योंकि ये बहुत साल लगाता है बनने में, तो ऑब्वियसली है कि बहुत सारा जानवर उस पर बैठा होगा, कूदा होगा, फाना होगा, तो मतलब शुरू में तो हार्ड होगा नहीं। तो मतलब जब वो हार्ड नहीं होगा, उस पर कुछ क्या पैर पड़ा होगा या पेड़ पत्ता का पड़ा होगा, तो फिर क्या हो गया होगा कि दाग बन गया होगा, ठीक ना। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, चौक जो हम लोग क्लास में इस्तेमाल करते हैं, जिप्सम, कोल, कॉन्ग्लोमीरेट, ये सब एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स का, इसको आप याद रख लीजिएगा, 2 एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट
एक मिनट, इग्नियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया। अब देखिए कुछ फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसको पहले जान लेते हैं, फिर मेटामॉर्फिक रॉक पे आएंगे, ठीक है। तो जो डीपेस्ट, क्योंकि देखिए अर्थ जो है, अर्थ का जो पूरी गोलाई है उसको हम ज्यादा गहरा तक खन नहीं पाए अभी तक। कितना खन पाए, देखिए 12 किलोमीटर, 12,262 किलोमीटर। अब है कितना क्रस्ट, तो भाई 35 किलोमीटर, 40 किलोमीटर तक है। मतलब हम लोग क्रस्ट ही पूरा गड्ढा नहीं कर पाए हैं। जो सबसे ज्यादा गड्ढा हो पाया है वो देखिए 2011 में है, कोला सुपर होल, जो 12,262 मीटर का है। और 2012 में एक Z74 चावियो वेल जो रिकॉर्ड ब्रेक किया इसका, जो कहां तक गया, 12,376 तक गया। जो बुर्ज खलीफा जो बना हुआ है, हम जानते हैं सबसे जो टॉलेस्ट बिल्डिंग है, वो जितना ऊंचा है ऊपर, उतना ही नीचा भी गहराई करके उसको डाला गया है स्ट्रॉन्ग इसके लिए, ठीक ना। क्योंकि यदि सिर्फ हम बिल्डिंग को ऊपर खड़ा कर देंगे तो नीचे बेस नहीं रहेगा, उसका फाउंडेशन रहेगा तो गिर जाएगा। तो क्रस्ट सबसे ज्यादा जो गड्ढा हुआ है, कितना हुआ है, 12,376 मीटर। मतलब जो उसका रेंज है 5 से 35 किलोमीटर, उतना तक भी हम लोग उसको गड्ढा नहीं कर पाए हैं, ठीक ना। तो सोच लीजिए कोर तक तो पहुंचने की बात ही नहीं, अभी तक मेंटल तक ही नहीं पहुंचे। बाकी इसके बारे में रिसर्च और चल रहा है, लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में, ठीक ना। तो ये फैक्ट्स था एक जो लगा आपको बता देना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ लिख दिया था। अब आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिसिस वर्ड से आया, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब रूप बदल के जो रॉक बनता है उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो व्हेन इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम हीट और प्रेशर, मैंने शुरू में बताया था कि कैसे इग्नियस रॉक दूसरे रॉक के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो या इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक को जब ज्यादा गर्मी वाली जगह पे या ज्यादा प्रेशर वाली जगह पे रख दिया जाता है और अंडरगो अ कंप्लीट चेंज इन द फॉर्म, उससे क्या होता है, पत्थर में एक कंप्लीट चेंज आ जाता है, ठीक ना। तो उस चेंज की वजह से जो रॉक फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फोसिस ऐसे भी पढ़े होंगे, जो फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें एक आता है जगह मेटामॉर्फोसिस, पहले लार्वा आता है, प्यूपा आता है, फिर मेटामॉर्फोसिस होता है, इसके बारे में पढ़े होंगे। तो उसका मतलब भी चेंज ही होता है। तो इसी वर्ड से लिया गया है मेटामॉर्फोसिस, इसका मतलब होता है चेंज, ठीक है। तो ये चेंज की वजह से बनता है किसका, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक को जब हम एक्सट्रीम हीट या प्रेशर वाली जगह पे छोड़ देते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका लाइमस्टोन, मार्बल जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, सैंडस्टोन क्या चीज़ बन जाता है, क्वार्टजाइट। सैंडस्टोन पहले क्या था, सेडिमेंट्री रॉक, जब इसको हम ज़्यादा हीट टेम्परेचर में छोड़े तो क्या बन गया, क्वार्टजाइट बन गया। लाइमस्टोन से क्या बन गया, ये मार्बल बन गया, याद रखिएगा। बसाल्ट से क्या बन गया, सीट बन गया, ठीक ना। तो ये चेंज की वजह से ये जो देखिए सेडिमेंट्री रॉक कैसे दूसरे रॉक्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लेक्चर में कोई भी परेशानी आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसे जितने भी टॉपिक मैं ज्योग्राफी और सिविक्स का लेकर चल रहा हूँ, वो सारा देखिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी अभी, आगे के भविष्य में, और क्लास के लिए तो है ही। इसलिए आप इसका नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके लगातार रिवाइज करते रहिए। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे अहेड।